हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, नवंबर 2011 एक औरत लेटोया एमंस, इसकी मां रोजा कैम्बल और इसके 3 बच्चे अमेरिका में एक नए घर में शिफ्ट हुए। लेकिन ये कहां जानते थे कि इनके लिए इस घर में जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल हो जाएगा। ये कहानी एक घर की है, एक फैमिली की है जिसको आज भी यकीन है कि ये उस घर में अकेले नहीं थे। वहां कोई अनदेखी मखलूक इनके साथ रहती थी। दोस्तों, लेटोया एमंस के 3 बच्चे थे, 7 से 12 साल तक के। इस फैमिली ने ये घर किराए पर लिया था। ये घर अमेरिका के एक शहर गैरी में बना हुआ था। इस घर में 3 बेडरूम्स थे, 2 बाथरूम्स थे, एक लाउंज था और एक बेसमेंट भी था। ये एक छोटा लेकिन खूबसूरत सा घर था। लेकिन इस फैमिली के घर में मूव होते ही इनके साथ कुछ ऐसे वाकयात होने लगे जो नॉर्मल नहीं थे। अभी इनको घर में रहते हुए कुछ दिन ही हुए थे कि इस फैमिली को अपने घर के अंदर मक्खियां नजर आने लगी। मक्खियों के झुंड जो इस घर के पोर्च में नजर आती थी। ये काफी अजीब बात थी। उन दिनों इस शहर में बहुत सर्दी पड़ रही थी, हर जगह बर्फ गिरी हुई थी। ऐसी मक्खियां इस मौसम में नॉर्मली नजर नहीं आती, इसीलिए ये फैमिली काफी हैरान हो गई थी। इन लोगों ने इन मक्खियों को भगाने की काफी कोशिश की, इनके ऊपर स्प्रे वगैरह किया, लेकिन ये मक्खियां फिर से वापस आ जाती थी। दोस्तों, अभी इन मक्खियों का इशू खत्म नहीं हुआ कि इस घर में कुछ और भी अजीब होना शुरू हो गया। आधी रात को जब ये फैमिली सो रही होती थी तो अचानक इनकी आंख खुल जाती थी। आंख खुलने की वजह इनके घर में एक अजीब सी आवाज थी। ये आवाज कदमों की होती थी जो इस घर के तहखाने से आती थी। रात की खामोशी में जब हर इंसान रजाई में घुसकर सो रहा होता था तो कदमों की ये आवाज इस घर में गूंजती थी। इसके बाद इनके बेसमेंट का दरवाजा खुलने की आवाज आना शुरू हो जाती। ये दरवाजा इनके बेसमेंट और किचन के दरमियान में लगा हुआ था। ऐसा तकरीबन हर रात हो रहा था। लेटोया ने इस दरवाजे को लॉक तक कर दिया, लेकिन फिर भी दरवाजा खुलने की आवाज मुसलसल आती रही। ये फैमिली बहुत डर गई थी। लेटोया अपने बच्चों के लिए खास तौर पर बहुत परेशान थी। ये बच्चे बहुत छोटे थे और बहुत ज्यादा खौफजदा हो गए थे। दोस्तों, इन सब बातों के बावजूद इस फैमिली को अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। लेकिन एक रात एक बहुत अजीब वाकया पेश आया। लेटोया अपने कमरे में सो रही थी कि अचानक इसे वैसी ही कदमों की आवाज अपने कमरे के पास से सुनाई दी। इसने फौरन अपना दरवाजा खोला तो इसके लाउंज में कोई मौजूद था। ये एक शैडो था, एक साया जो तेजी से चलता हुआ इस लाउंज की दीवार में गायब हो गया। लेटोया ने घबराकर फौरन लाइट ऑन की, लेकिन वहां अब कोई नहीं था। लेटोया की नजर अचानक अपने लाउंज के फ्लोर पर पड़ी तो वहां इसे गीले जूतों के निशान नजर आए। कोई इसके लाउंज में वाकई में मौजूद था। इस फैमिली को इस घर में रहते हुए अब 4 महीने हो गए थे। लेटोया के लिए एक नया घर ढूंढना और यहाँ से फिर से मूव करना बहुत मुश्किल था। इसको समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। और एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो बहुत भयानक था। ये 10 मार्च 2012 का दिन था। रात के 2 बज रहे थे। ये फैमिली अभी जाग रही थी। इनके घर इनके कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। ये बातें कर रहे थे जब अचानक लेटोया की 12 साल की बच्ची बेहोश हो गई। दोस्तों, बेहोश होते ही ये लड़की अपने बेड से ऊपर उठना शुरू हो गई, जैसे ये लेविटेट कर रही हो। खैर, कुछ सेकंड्स बाद ये बच्ची वापस बेड पर गिर गई और फौरन इसकी आंखें खुल गईं। इसको कुछ याद ही नहीं था कि इसके साथ क्या हुआ था। लेटोया के रिश्तेदार फौरन इसके घर से निकल गए। ये फैमिली अब समझ गई थी कि इनको मदद की जरूरत है। इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये फौरन इस घर को छोड़ सकते, इसीलिए ये बहुत ज्यादा परेशान थे। दोस्तों, लेटोया ने कई लोगों से इस मुतालिक बात की और तभी इनको एक आदमी मिला। ये आदमी दावा करता था कि ये जिन्नात की प्रेजेंस को फील कर सकता है और ये लेटोया की मदद करेगा। ये आदमी इनके घर आया और इसने सबसे पहले इस घर को ब्लीच और एमोनिया से साफ करना शुरू कर दिया। इसके बाद इसने ऑलिव ऑयल के साथ इस घर के हर दरवाजे और खिड़की पर एक लाइन बना दी।
इस आदमी ने इसी ऑयल को लेटोया के 3 बच्चों पर भी छिड़का और फिर इसने लेटोया को एक ऐसी बात बताई जिसको सुनकर इसके होश उड़ गए। इस आदमी ने कहा कि इस घर में 200 जिन्नात रहते हैं, जिन्नात का खानदान जो इस घर में पता नहीं कब से आबाद हैं। घर के हर कमरे में, खास तौर पर इस घर के तहखाने में इनकी एक बड़ी आबादी रहती है। दोस्तों, इस आदमी ने इस घर में सल्फर को भी जलाया और इस धुएं को घर के हर हिस्से में फैला दिया। ये पूरी रात यहीं मौजूद था और फिर आधी रात को एक बहुत भयानक वाकया हुआ। लेटोया और इसकी मां के सामने अचानक इसके तीनों बच्चे बेहोश हो गए और फिर इनकी आंखें खुल गईं। इनकी आंखें सफेद हुई हुई थीं। ये जोर जोर से हंस रहे थे और इनकी आवाज भारी होती जा रही थी। उस आदमी के मुताबिक इन जिन्नात ने इनके बच्चों पर हमला कर दिया है। दोस्तों, सुबह होते ही वो आदमी इस घर से चला गया, लेकिन इस फैमिली की मुश्किलात खत्म नहीं हुई। लेटोया का 7 साल का बच्चा अब अक्सर किसी से बातें कर रहा होता था। ये कहता था कि इसे एक और बच्चा नजर आता है जो इसके कमरे की अलमारी में रहता है और इसका दोस्त बन गया है। लेटोया की बेटी को फील होता था जैसे कोई इसका गला दबा रहा है। इसको एक आवाज सुनाई देती थी कि तुम कभी अपनी फैमिली को नहीं देख सकोगी। दोस्तों, ये सब कुछ रात को ही होता था। अगली कुछ रातें इतनी भयानक थीं कि इस फैमिली को अपना घर छोड़कर किसी होटल में सोना पड़ता था। ये अपने रिश्तेदारों के घर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि सबको पता था कि इस फैमिली के साथ क्या हो रहा है। बहरहाल 19 अप्रैल 2012 को लेटोया ने अपने बच्चों को एक डॉक्टर को भी दिखाने का फैसला किया। ये इनका फैमिली डॉक्टर था। इस डॉक्टर ने इन बच्चों को अच्छी तरह से चेक किया, लेकिन इसने कहा कि मेरे 20 साल के करियर में मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ये डॉक्टर इन बच्चों को देखकर खुद भी डर गया था। दोस्तों, उस वक्त कई लोग ये भी मानते थे कि ये बच्चे ड्रामा कर रहे थे और ये सब सिर्फ एक परफॉर्मेंस थी जो ये अपनी मां लेटोया के कहने पर कर रहे थे। कुछ लोग ये भी मानते थे कि इन बच्चों को कोई दिमागी बीमारी थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो नाकाबिले यकीन था। दोस्तों, लेटोया का 9 साल का बेटा इतना ज्यादा अग्रेसिव हो गया था कि इसको एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। एक रात इस हॉस्पिटल की नर्स ने खुद अपने आंखों से देखा कि ये लड़का दीवार पर उल्टा होकर चल रहा था। ये लड़का चलता हुआ छत तक पहुंच गया और अचानक पलटकर नीचे गिरा और अपने पांव पर खड़ा हो गया। वहां फौरन पुलिस को बुलवा लिया गया था, लेकिन पुलिस का कहना था कि हो सकता है कि ये बच्चा कोई एक्रोबैटिक ट्रिक करना जानता हो, लेकिन वो नर्स ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। लेटोया एमंस के इस घर में अब लोग आकर इस घर को चेक करने लगे। यहाँ तक के कई पुलिस ऑफिसर्स भी यहाँ आने लगे क्योंकि ये केस काफी मशहूर हो गया था। लेटोया के तीनों बच्चों को अभी भी हॉस्पिटल में रखा गया था क्योंकि ये बहुत एग्रेसिव हो जाते थे और इस घर में अभी लेटोया और इसकी मां ही रह रहे थे। एक दफा 2 पुलिस ऑफिसर्स इन दोनों का इंटरव्यू करने गए ताकि इस इंटरव्यू को पुलिस रिकॉर्ड में रख सकें, तो एक बहुत अजीब बात हुई। दोस्तों, पुलिस के ऑडियो रिकॉर्डर्स अचानक काम करना बंद कर गए। पता चला कि इनकी बैटरीज खत्म हो गई हैं। हालांकि पुलिस ऑफिसर्स ने ऑडियो रिकॉर्डर्स में नई बैटरीज डाली थी। इन पुलिस ऑफिसर्स की गाड़ी भी खुद ब खुद आगे पीछे होना शुरू हो गई थी। बहरहाल दोस्तों, अप्रैल 2012 में इस फैमिली पर एग्जॉर्सिज्म भी की गई थी, यानी इनके अंदर से जिन्नात का असर खत्म करने की कोशिश की गई। इसके बाद ये फैमिली ये घर छोड़कर चली गई थी और बाद में इस घर में ये वाकयात होना बंद हो गए थे। इस घर का मालिक चार्ल्स रीड आज भी यही कहता है कि इसे या दूसरे किराएदारों को कभी इस घर में ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। कई लोग मानते हैं कि लेटोया एमंस का ये केस एक ड्रामा था। लेटोया जिन्नात का बहाना बनाकर अपने मालिक मकान को इस घर का किराया भी नहीं दे रही थी। इसके बच्चों का कई साइकोलॉजिस्ट ने इंटरव्यू भी लिया था और इनका भी यही मानना था कि ये बच्चे एक्टिंग कर रहे हैं। बहरहाल 2014 में इस घर को खरीदकर इसको गिरा दिया गया था। उस वक्त इस घर पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी, डीमन हाउस। 2024 में इस घर पर एक फिल्म भी बनाई गई थी, द डिलीवरेंस।
दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।